जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज हम आए हैं बाबा श्याम जी के दर्शन करने। दोस्तों, बड़े भाग्य से और बड़े किस्मत से ये मौका मिलता है बाबा श्याम जी के दर्शन करने का। तो आज हमें भी बाबा श्याम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, वैसे तो मैं अगर आपको बाबा श्याम के बारे में बताऊं तो इनको श्री कृष्ण के कलियुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। तो आज भी हम भी एक मनोकामना लेकर के बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे हैं। अभी हम रास्ते में ही हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कि रास्ते में कितनी सारी दुकानें सजी हुई हैं। बाबा खाटू श्याम पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। जय हो बाबा श्री खाटू श्याम भगवान जी की। तो बाबा श्याम जी के यहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोगों ने बस से यात्रा पूरी की है और सीधे हम खाटू श्याम पहुँचे हैं। और जिन लोगों की मान्यताएं होती हैं वो रिंगस पर ही उतर जाते हैं और वहाँ से बाबा श्याम जी का निशान ले करके और निशान के तौर पर झंडा लिया जाता है और झंडा लेकर के बाबा श्याम के दरबार में 22 किलोमीटर की यात्रा करके वो पहुंचते हैं। रास्ते में आप देख रहे हो तरह तरह की जो दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं और से बीच में गलियों से भी होते हुए भी हमें जाना पड़ता है। तो आप जब उनके इस दरबार में पहुंचेंगे तो आपको एक अलग तरीके का अनुभव प्राप्त होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में संचालित होने लग जाएगी। दोस्तों, बाबा श्याम जी को शीश का दानी भी बोला जाता है क्योंकि श्री कृष्ण जी ने इनका शीश दान में मांगा था और इन्होंने अपना शीश उनको हंसते हंसते दान में दे दिया था। प्रसाद के तौर पर बाबा श्याम को चूरमा अर्पित किया जाता है और फूल और गुलाब का फूल भी यहाँ पर भगवान को अर्पित किया जाता है। तो आप जो चाहें प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं और बाबा श्याम को यहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर हमने चूरमा लिया है और फूल भी लेंगे हम बाबा श्याम के लिए। बाबा श्याम को क्या चाहिए? बाबा श्याम तो सिर्फ अपने भक्तों की एक पुकार से ही दौड़े चले आते हैं। कहते हैं कि बाबा श्याम हर एक का सहारा है, जिसका कोई नहीं उसका बाबा श्याम है। तो बोलो बाबा श्री खाटू श्याम जी की जय। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और रास्ते में आपको बहुत सारी धर्मशालाएं भी मिलेंगी। तो आप रुकना चाहें तो यहाँ पर धर्मशालाओं में आप रुक सकते हैं। तो कीजिए बाबा श्याम जी के दर्शन और दर्शन के बाद ये हमारी बिटिया जो कढ़ी कचौड़ी, इनको बड़ी फेवरेट है इनकी भी। तो यहाँ पर कढ़ी कचौड़ी बहुत फेमस है। तो आप कढ़ी कचौड़ी यहाँ पर खा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही फेमस है यहाँ पर। और हम लोगों ने भी सब यहाँ पर कढ़ी कचौड़ी खाई है। और उसके बाद हम यहाँ पर बाबा श्याम कुंड में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे और भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ करिए बाबा श्याम जी के दर्शन। जय हो बाबा श्याम। देखोगे बाबा श्याम जी की एक मूर्ति भी आपको मिलेगी यहाँ पर। और ये है वो श्याम कुंड। कहते हैं कि श्याम कुंड में अगर आप एक बार कोई नहा ले तो सारी बीमारियाँ उसकी ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी शरीर में जुड़ा हुआ कोई चर्म रोग है या कुछ भी है, कोई दिक्कत है, तो सारे दुख दर्द तकलीफ़ यहाँ पर दूर हो जाता है। जय हो शीश के दानी श्री खाटू श्याम बाबा जी की। बाबा जी की महिमा अपरंपार। जय हो श्री श्याम बाबा जी की।